युवती को दौड़ा दौड़ा कर पीटता ये व्यक्ति भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन है। एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, खुश हो जाइए। कौन खुश हो जाएगा? यह वीडियो सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। सबसे पहला वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के सतना जिला से है। आइए देखते क्या है पूरा मामला। युवती को दौड़ा दौड़ा कर पीटता ये व्यक्ति भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन है। मंगलवार देर रात टंडन का एक युवती और उसकी मां से विवाद हुआ। दोनों किसी काम से टंडन की दुकान के गोदाम पहुंची थी। किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई। आरोप है कि गाली गलौज के बाद मारपीट हुई। मां बेटी को गंभीर चोटें आई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि टंडन ने युवती पर FIR न कराने का दबाव भी बनाया है। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच का आश्वासन दिया है। ये कैसी इज्जत के भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। ये रॉन्ग नंबर है। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है। दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी जाएगी। है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। रहे हैं हिंदू। हाँ तो फिर क्या जरूरत है? उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है? अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेकर सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? पहले ही बॉल में सिक्सर। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान मैं हो रहा बताता है? हूँ। किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? बहुत गर्दा उड़ेगा भैया। जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। धागा खुल गया एकदम। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अच्छा हमको सिखा दिया है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई, बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देखिए नंदन ठाकुर जी? क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहाँ चलेगी? बताइए। संस्कृति, इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेक्स्ट चैनल पे बताइए। कैसे करता है? कैसे करता है? आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देखिए नंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल तो बदल रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वाह दीदी। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? तो माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कैसी लगी? मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कोई सेंसर बात नहीं। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। बात तो सही है। हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। तो जब कानून अपना काम कर रहा है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? सही पकड़े हैं। अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे सनातन से भय किसको है? हमको तो ये बताइए। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। टोपा होगा एकदम। तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। शाबाश बेटा। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में अध्यात्म की तलाश में हिंदुस्तान में। हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर चलते हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में। लड़की में दम है। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके सब क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए। और कड़े कानून बनवाइए। बस इतना ना। अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना। टारगेट कर रही है सनातन को। आगे ना जाते हैं। नहीं सर, मैं मेरी खुद बात सनातनी सुनिए हूँ। मैं खुद सनातनी हूँ। मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है। आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी। मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई। आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलने के मुद्दे पे इन महंत जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं इनकी बात। मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, खुश हो जाइए। कौन खुश हो जाएगा? खुश हो जाइए। मैं का शैतान थोड़ी दिन खुश हूँगा। तो शैतान नहीं है, शैतान खुश हो रहा है। बिल्कुल। इसके अंदर करुणा है, दया है, वहाँ धर्म है। या करुणा नहीं, दया नहीं, वहाँ धर्म कहाँ हो सकता है? महमूद गजनवी की जो सेना थी उसमें 12 सेनापति थे। ये 12 जनरल्स में से 5 जनरल हिंदू थे। तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। तो बताइए कि महमूद गजनवी की सेना में केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ा या हिंदू मुसलमान दोनों ने तोड़ा? धर्म के लिए तोड़ा या संपत्ति के लिए तोड़ा? संपत्ति के लिए तोड़ा। हल्दी घाटी की लड़ाई में एक तरफ अकबर की फौज थी, एक तरफ राणा प्रताप की फौज थी, और अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं थे, अकबर वॉज एब्सेंट।
तो अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। तो बताइए, अकबर की सेना में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों है। वेरी गुड। अब इधर आते हैं राणा प्रताप जी के पास, और उनके दो बड़े सेनापति थे। एक का नाम था राम सिंह और दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। हकीम खान सूर हिंदू या मुसलमान? तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों तरफ हिंदू है? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है? यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है या सत्ता के लिए है? उसी के नाम पे आज बड़ी नफरत फैलाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। पिताजी राजा नहीं थे, राजा विस्तार कर रहे थे। तो पहले उन्होंने कुछ लोगों को जमा करके एक हिंदू राजा चंद्रराव मौर्य पर आक्रमण किया और वहां से उन्होंने संपत्ति जमा करके अपनी फौज को बढ़ाया। तो शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड कौन है? रुस्तमे जमान। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि राजाओं की लड़ाई है? तो राजाओं की लड़ाई को ये धर्म का रंग क्यों दिया गया? हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने कहा अगर हमको यहाँ राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। आइए सुनते हैं जीएसटी पे इन भाई साहब के क्या विचार हैं। मोदी सरकार बहुत अच्छी है। अब कोई जीएसटी भारत में नहीं है। जीएसटी में कोई भारत में कोई जीएसटी नहीं है। ये गाड़ी अभी लेने जाओगे ना, इस पे 18% जीएसटी ले रहा है। कौन ले रहा है? मोदी ले रहा है। मोदी नहीं, गलत। मोदी मतलब देश का जो वित्त मंत्रालय है वो ले रहा है। उनकी सोच गलत हो गई है। वो गलत सोच है ना। हाँ। तो ये पैसा अगर नहीं लेंगे तो ये सड़क, ये पार्क, ये रोड कैसे बनेगा? तो मजदूर क्या करेगा? रोड पे आ गया क्या? तो अभी तो बोल रहे थे मोदी जी अच्छा है। मोदी अच्छा है, लेकिन बिजली का बिल देखा है आपने? बताओ बताओ। बिजली का बिल 2500 रुपया आ रहा है। कहाँ से लाके दूं मैं? 2500 रुपया। मतलब दिक्कत है ना। हाँ। तो अभी तो आप कह रहे हो मोदी जी अच्छे हैं। मोदी अच्छा है, लेकिन बोलने के तब वो क्या है, बहुत एक्टिव आदमी है वो, जो बेवकूफ बना रहा है इस संसार को। बना रहा है। तो लेकिन यार अभी तो तुमने कहा अच्छा मोदी अच्छा है, लेकिन खोपड़ी तोड़। यूजीसी एक्ट आने के बाद कुछ अंधभक्त अजब तरह के नारे लगाने लगे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी जी के छाती पे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को 19-20 का ही तो फर्क है बस। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। आज काला कानून के बाद ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वह क्या सीन है? मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आई लव योगी जी, आई लव योगी जी। गो बैक यूजीसी, गो बैक यूजीसी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम केंद्र सरकार से बोलना चाहते हैं, अगर ये यूजीसी बिल पास करने के बाद आपने अभी वापस नहीं लिया तो भाजपा सरकार के जो विधायक और मंत्री वोट मांगने आएंगे उनको वहाँ से दौड़ा के मारेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये ब्राह्मण है, शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे। आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। ये तो लेने के देने पड़ गए। अभी एक तरफ प्रयागराज के शंकराचार्य का मामला शांत भी नहीं हुआ है, जबकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के मंदिर दर्शन को लेकर के वहां के सेवादारों के साथ प्रशासन ने कुछ बदसलूकी की है। आइए सुनते हैं क्या है पूरी बात। ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए हैं। मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी 5 से 7 बार आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनको मेरे द्वारा दर्शन करवा करके और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रदान किया गया था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि सेवायत गोस्वामियों को, उनके धर्मपत्नियों को जो है मंदिर परिसर से बाहर कर दिया गया। हम लोगों पर बाउंडेशन लगा दी गई और
जो ऊपर ऑफिस में जाने वाला जो रास्ता है वहां पर हमको पहले हमसे ये कहा गया कि आप अपनी जगहों से हटे सुरक्षा कारणों की वजह से। अब सुरक्षा कारणों में हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं। हमने उनसे कह दिया कि साहब हम कपड़े उतार देते हैं, नंगा झाड़ा ले लीजिए हमारा, अगर हम कुछ तरीके का कर रहे हैं। हमारा कोई विचार मुख्यमंत्री जी के साथ अभद्रता करने का नहीं है। जिस पर वहां पर उपस्थित प्रशासन के लोगों ने सबसे पहले तो हमसे ये कहा कि आप अपना स्थान छोड़िए, मंदिर के बाहर जाइए। तो उस पर हमने उनसे कहा कि साहब हमें धकिया करके मंदिर से बाहर कर दीजिए, या आपके पास कोई ऐसा लिखित आदेश हो तो हमको जो है प्रस्तुत कर दें। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रबंध कमेटी ने ही जो है ये आदेश पारित किया है। उसी समय चांस की बात है कि अध्यक्ष जी वहां आ गए। मेरे द्वारा अध्यक्ष जी से पूछा गया कि साहब आपने कोई ऐसा आदेश दिया कि मंदिर से गोस्वामी परिवारों को या गोस्वामी सेवायतों को बाहर कर दिया जाए? उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा क्या कारण पड़ गया कि मंदिर के सेवायत गोस्वामियों को वहां से हटाना पड़ गया, और फिर हमको पूरी कोशिश करी गई कि हमको बंद कर दिया जाए कमरे के अंदर, जिस पर विरोध हुआ। हमारे साथ में जॉनी गोस्वामी जी उपस्थित हैं। उस विरोध की वजह से कि भाई हम जब किसी तरीके की अभद्रता नहीं कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री से अगर हम यहाँ पर कोई चेष्टा करते हैं बात करने की तो आप मना कर रहे हैं, तो आप सेवायत गोस्वामी के साथ जो है हाथापाई करेंगे, और हाथापाई करने के बाद में उनके कपड़े फाड़ देंगे। अब जब वो कपड़े फट गए और बवाल ज्यादा बढ़ने लग गया तो उच्च अधिकारी यहाँ आकर के हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए। हम तब भी अपनी बात पे तटस्थ थे कि भाई हम मुख्यमंत्री साहब की शान में किसी भी तरीके का। तो एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए विरोध नहीं था, आज हम दर्शन करने आए थे, लेकिन मैं बहुत भावुक हो चुकी हूँ आज, क्योंकि हम केवल सहज रूप से ठाकुर जी की छवि के दर्शन करने, अपने लाला को ताकने आए थे कि लाला के दर्शन कर सके। लेकिन हमारे संग आज क्या हुआ है? योगी जी, क्या आपके राज में आप सनातन के रक्षक कहते थे खुद को, आज आपके राज में हमारे संग इतना अन्याय हुआ है। हम बहुए मंदिर में, अपने मंदिर में दर्शन करने आए, आपके प्रशासन ने, आपके सारे अधिकारियों ने हमको इस तरह से ढकेल मुक्ति धक्का दिया है। हमारी ये बुजुर्ग हमारे साथ चाची सास थी, ये सीढ़ियों से नीचे गिरी है। इस तरह से वाहियात पने से बदतमीजी हमसे की गई है। क्या यही आपके राज में होता है योगी जी? अरे हम तो आपको एक तक निहारने आए थे कि हमारे मुख्यमंत्री मंदिर आ रहे हैं, उनसे अपनी बात रखेंगे, सहज रूप से ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। आज की एक और वीडियो वायरल है जिसमें उत्तराखंड के कोटद्वार में एक दुकान का नाम बदलने को लेकर के कुछ लोगों के बीच में विवाद हो गया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। ले हाथ कड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बने शूरवीर वो टूट पड़ा। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ये बाबा की दुकान है। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में होता है, जीएसटी में बाद में होता है। देखो नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली है ये बाबा सिद्धबली शूज वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान इसे बात सुनो ना, बाबा क्या है? क्या पहचान अपनी पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान, हमारी पहचान है भाई। आप शेख है उनकी दुकान? नहीं बात हो चुकी है, पहले बात हो चुकी है। उनके पास चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। चलिए कोटद्वार छोड़ने के लिए बोलिए। कोई नहीं कैसे कोटद्वार छोड़ने के लिए मर्जी का आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। हम तो बात कर रहे हैं, चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शुक्र मत लिख देना। मैंने कब से लिखा का नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल बना 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो
हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप नाम है तुम्हारा, नाम रखो, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? और बाकी आप नाम कोड लगा तो ये नाम से क्या लिखा बेटा? किसी दुकान की वीडियो बना बदमाश करो, तुम ही बोल फोन। खोलो खोलो फोन, बोला यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ यार, ठीक है। अरे जाने चले यार, ठीक है यार, धक्का मत मारो यार, देखो नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।